शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 के बीच था। अपने राष्ट्रपति पद से पहले शंकर दयाल शर्मा भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। इसके साथ ही वो भोपाल के मुख्यमंत्री रहे और कैबिनेट मंत्री भी रहे। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने शिक्षा, कानून, सामाजिक कार्य और कॉमर्स, राष्ट्रीय संसाधन और रेवेन्यू विभाग में काम किया था। वर्ष 1972 से लेकर 1974 तक वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और 1974 से लेकर 1977 तक यूनियन मिनिस्टर बनकर उन्होंने सरकार में वापसी की थी। शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश भोपाल शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम खुशी लाल शर्मा और माता का नाम सुभद्रा शर्मा था। शंकर दयाल शर्मा शिक्षा की शुरुआत सेंट जॉन कॉलेज से किए। इसके बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से शिक्षा लिए। लॉ की पढ़ाई के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी चले गए। शिक्षा के प्रति लगन के चलते शंकर दयाल शर्मा पीएचडी करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। इसके बाद उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में 9 साल तक लॉ की शिक्षा दी और वहां प्रोफेसर रहे। इसके बाद फिर लंदन चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने बच्चों को लॉ की शिक्षा दी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा सिर्फ पढ़ाई में ही आगे नहीं थे, वो खेलकूद में भी हमेशा आगे रहते थे। वो एक अच्छे रनर और स्विमर थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने पत्रकारिता में भी अपना हाथ आजमाया है। उन्होंने कविता, इतिहास, कला, संस्कृति, दर्शन, साहित्य एवं विभिन्न धर्मों के बारे में बहुत से लेख लिखा है। अपनी पढ़ाई के समय और उसके बाद वो शिक्षक थे। उसी समय से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू कर दिए थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत 1940 में तब हुई जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए कांग्रेस पार्टी की सदस्य लिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर रहकर उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत से आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके साथ ही कई चुनाव लड़े और जीत हासिल कर उच्च पद में विराजमान रहे। वो अपने जीवन के अंत तक इस पार्टी के प्रति बहुत ईमानदार रहे। उन्होंने इसका साथ कभी नहीं छोड़ा। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चले गए भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ष 1950 से लेकर 1952 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बन गए। उसके बाद 1952 में ही कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए वो भोपाल के मुख्यमंत्री बन गए। 1956 पर इस पद पर विराजमान रहे। वर्ष 1956 से लेकर 1971 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। इन सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इंदिरा गांधी का बहुत सहयोग किया। जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तब 1974 से लेकर 1977 तक वो कैबिनेट में संचार मंत्री रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 2 बार 1971 से लेकर 1980 में लोकसभा सीट के लिए भोपाल से खड़े हुए। दोनों ही बार उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इस तरह वो दिल्ली संसद पहुंच गए। इसके बाद वो सबसे पहले 1984 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बन गए। इसी दौरान दिल्ली में रही उनकी बेटी गीता अंजलि और दामाद ललित मेकन, जो एक राजनेता थे, उन्हीं 1984 दंगे में मार डाला। इसके बाद शंकर दयाल शर्मा आंध्र प्रदेश से राज्यपाल पद को छोड़ दिया और 1985 में पंजाब के राज्यपाल बन गए। इस समय भारत सरकार और सिख के बीच हिंसा छिड़ी हुई थी। आखिर में 1986 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। वो 1987 में जब तक रहे वहाँ राज्यपाल, जब तक उन्हें देश का उपराष्ट्रपति नहीं बना दिया गया। वर्ष 1987 में उपराष्ट्रपति के साथ साथ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राज्यसभा के अध्यक्ष भी रहे। उपराष्ट्रपति पद पर वो 5 साल तक विराजमान रहे। इसके बाद 1992 में जब रामास्वामी वेंकटेश रमन का कार्यकाल समाप्त हुआ तब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को राष्ट्रपति पद से नवाजा गया। वर्ष 1992 से लेकर 1997 तक शंकर दयाल शर्मा को राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे। अपने जीवन के आखिरी 5 सालों में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को स्वास्थ्य संबंधी बहुत परेशानियां हुई। 26 दिसंबर 1999 को दिल का दौरा पड़ने के कारण डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का देहांत हो गया।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।